इलाहाबाद या प्रयाग जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। कोरांव, मेजा, करछना, बारा, शहर पश्चिमी, दक्षिणी, शहर उत्तरी, फाफामऊ, सोरांव, प्रतापपुर, हंडिया, फूलपुर। इसमें हमारे पिछले विधानसभा चुनाव में प्रतापपुर से तथा हड़िया से प्रत्याशी जीते हुए थे। जमुना पार से मेजा से हमारा संदीप पटेल जी जीते हुए थे। इलाहाबाद में 2 सीटें सुरक्षित है, जिसमें बारा तथा सोरांव हैं। सोरांव से भी हमारा प्रत्याशी गीता सरोज जी जीती हुई हैं। इस तरह से हमारे पास इलाहाबाद क्षेत्र में 4 विधायक पिछले चुनाव में जीते हुए थे, लेकिन समीकरण बदला हुआ है। पीडीए बनाने से समाजवादी पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में सही चल रही है। हम इलाहाबाद की बात करते हैं। यहाँ पर 12 सीटों में इस बार कुर्मी समाज को, निषाद समाज को, कुशवाहा समाज को टिकट देना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कुर्मी समाज को टिकट देना चाहिए। अगर फूलपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से धर्मराज पटेल जी सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी साबित होंगे। फाफामऊ से दूधनाथ पटेल प्रत्याशी लोकप्रिय साबित होंगे और हंडिया से या तो बिंद को दिया जाए, यादव को दिया जाए, या तो कुशवाहा समाज से दिया जाए। इस प्रकार से कोरांव से हम जानते हैं कि हमेशा आदिवासी कोल्भी समाज को दिया जाता है किसी भी पार्टी से, तो ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए जिससे वो चुनाव सफलतापूर्वक काफी वोटों से जीत सके। हम पिछले उपचुनाव जो लोकसभा का हो रहा था, प्रत्याशी के कारण चुनाव हार गए। अगर उस समय लोकसभा के उपचुनाव में धर्मराज जी पटेल को टिकट दिया गया होता, कि पहले भी ये यहाँ के सांसद थे, तो चुनाव हम लाखों वोटों से जीते होते। उसी प्रकार से विधानसभा उपचुनाव में हमने हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया, जिसके कारण हमारा फूलपुर से विधायक नहीं जीत पाया। अगर यही टिकट हम धर्मराज पटेल को दिए होते या कुर्मी समाज में किसी नेता को दिए होते, तो फूलपुर उपचुनाव जो विधानसभा का था, वो हमारा कुर्मी समाज का प्रत्याशी, या कहने कि धर्मराज पटेल जी चुनाव जीत गए होते। लेकिन समीकरण के अभाव में, जाति समीकरण के अभाव में हम चुनाव हार रहे हैं। कभी जमाना था कि हम 9 सीटें जीते थे यहाँ से, इलाहाबाद क्षेत्र, इलाहाबाद जिले से। जहाँ तक शहर की बात है, हमें उत्तरी से अगर कांग्रेस से तालमेल होता है, अनुग्रह नारायण सिंह सशक्त प्रत्याशी होंगे। पश्चिमी से टंकी जी, जो कि विधायक भी रह चुके हैं, सही प्रत्याशी होंगे। और दक्षिणी से किसी
ब्राह्मण या वैश्य समाज को टिकट देने पर हमारी पार्टी को सफलता मिल सकती है। हमें देखने में मिलता है कि जिला स्तर के पदाधिकारी किसी लालच में, किसी स्वार्थ में, अब उसको आप स्वयं जानते हैं कि गलत रिपोर्ट देकर केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को भ्रमित करते हैं, जिससे लोकप्रिय प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता है, जिससे हम चुनाव हार जाते हैं। तो हमारे प्रांतीय और राष्ट्रीय नेतृत्व का एक अलग एजेंसियां सर्वे करे, जो प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर वो अपना रिपोर्ट दे, नेताओं के बीच में वो संपर्क न करे, जनता के बीच में जाकर 403 विधानसभा क्षेत्रों में कौन प्रत्याशी लोकप्रिय है उसको टिकट देने की संस्तुति करे। जिला कार्यालय से जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रत्याशी का भी नाम लिया जाए और जो सुटेबल प्रत्याशी हो उसको टिकट दिया जाए। पूरे प्रदेश में पीडीए के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टिकट देने की ज़रूरत है। जहाँ तक यादव मुस्लिम की बात है, उनको टिकट वहीं दिया जाए जहाँ यादव मुस्लिम मिलकर विधानसभा के प्रत्याशी को चुनाव जिता सकते हैं। वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी को दिया जाए या तो यादव प्रत्याशी को दिया जाए। बाकी अन्य जगह पीडीए के तहत एससी को टिकट दिया जाए, निषाद को टिकट दिया जाए, पटेल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टिकट दिया जाए, कुशवाहा को टिकट दिया जाए, पासी समाज को टिकट दिया जाए, यानी हर समाज को टिकट देकर ऐसा साबित किया जाए कि समाजवादी पार्टी रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के जो लेनिन कहे जाते हैं उनके सिद्धांतों पर चल रही है। ये पार्टी सर्वहारा की है, सर्व समाज को लेकर चलने वाली है और जितनी जिसकी भागीदारी उसी के हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। ये पूरे प्रदेश में जनता में संदेश जाएगा, हर समाज के लोगों में संदेश जाएगा कि हाँ, हमें भी भागीदारी मिल रही है, हमें भी विधानसभा के लिए प्रतिनिधित्व हमारे समाज को मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा। पहले से भी देखिए पीडीए के तहत हमने 37 सीट लोकसभा में जीता था। उस आंकड़े से हम 280 सीटों पर विरोधी पार्टियों से विधानसभा में आगे रहे। आने वाले समय में पीडीए के तहत लोकप्रिय प्रत्याशियों को अगर टिकट दिया जाता है तो हम 2/3 बहुमत से 2027 में विधानसभा का चुनाव जीत सकते हैं। हमें भाई भतीजावाद, जातिवाद, चमचागिरी और जो क्षेत्र में काम नहीं करने वाले हैं, जिनकी लोकप्रियता नहीं हो, जो समाज के बीच में रहते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।